गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कॉमन गोल 5 ईयर प्लान्स। सिंपली इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस। सबसे पहले इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जिसने इकोनॉमिक प्लानिंग को सिलेक्ट किया एज ए डेवलपमेंट लेने के लिए। सिंपली इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है सेंट्रल प्लानिंग, एक ऐसी प्रोसेस जो सेंट्रल प्लानिंग को बता रही है कीपिंग इन व्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए और कंप्लीटली इकोनॉमिक फैक्टर पे कंट्रोल करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो भी लिमिट टाइम पीरियड में। सिंपली ये प्रोसेस है जो सेंट्रल प्लान कर रही है अपने रिसोर्सेज को कैसे करना है यूज़, और वो भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। सिंपली इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब डिफरेंट अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करना नेशनल प्रायोरिटी रखते हुए और कंप्लीट यूटिलाइज करना अपने कंट्री के रिसोर्सेज को। ये इकोनॉमिक प्लानिंग है। इवोल्यूशंस दिया गया राजे इसका। सिंपली इंडिया के अंदर सर एम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था 1934 के अंदर। इसने अपनी रिसर्च के अंदर प्लानिंग के अंदर यानी साइंटिफिक प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ये सबसे पहले प्लान की थी। इन दी प्रपोज्ड प्लानिंग ही हैड गिवन टू टॉप प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसने इंडस्ट्री को टॉप प्रायोरिटी दी थी प्लानिंग के लिए, यानी सबसे पहले अगर डेवलपमेंट लानी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। फिर 1938 के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस हैड अडॉप्ट नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी आई जिसके चेयरमैन श्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिसने एस्टैब्लिश की ये कमेटी को इंडिया के गेन के लिए यानी स्पेशल इम्पोर्टेंस के लिए। नेशनल जो कमेटी है वो मिडल पाथ थी प्राइवेट सेक्टर और सोशलिज्म के बीच में। इसे हम बॉम्बे प्लान भी कहते थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट करता था। सिंपली जो इसका मेन एम था पर कैपिटा इनकम 15 ईयर के अंदर 10,000 करोड़ कर देना। सिंपली इसे हम ऑलमोस्ट उसी वक्त सेम टाइम पीपल्स प्लान को प्रेजेंट किया गया। एम.एन. रॉय ने पीपल्स प्लान को प्रेजेंट किया जिसके अंदर बताया गया जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यानी टोटल एक्सपेंडिचर है वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए 10 ईयर्स के अंदर, तभी जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल प्रेजेंट होगी। सिंपली इवोल्यूशंस है। उसके बाद बहुत सारे प्लान किए गए। जयप्रकाश नारायण ने प्रिपेयर किया हमारा प्लान सिंपली सर्वोदय प्लान। ये प्लान इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और मॉरल को ध्यान में रखते हुए किया गया। ये इसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान्स आए। सिंपली द प्लान कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 के अंदर चेयरमैन थे जो उन्होंने प्लान को फॉर्मलाइज किया। इसके अंदर प्लानिंग बताई गई है हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशंस बताया गया है, टोटल आउटले, ग्रोथ रेट। ये राजे हमें एक एस्टिमेशन बताया गया है सिंपली 12th ईयर प्लान्स तक का, 12th 5 ईयर प्लान्स का। आपको ये एज इट इज़ याद करना है। इवोल्यूशंस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, अचीवमेंट है और फेलियर्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के अंदर सबसे पहला जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, प्लानिंग अकॉर्डिंग उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म जर्नल ऑब्जेक्टिव। जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग है, डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग है, और जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं वो जनरली इंडियन प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। सिंपली शॉर्ट टर्म्स के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं हर प्लान के अंदर। सिंपली डिफरेंट है हर प्लान टू प्लान। सिंपली फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट प्लान के अंदर सबसे पहले इम्प्रूव द डिस्ट्रिब्यूटेड इकोनॉमिक, जो हमारी डिस्टर्ब्ड कह सकते हो, जो बिल्कुल डिस्टर्ब है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, पार्टीशंस के बाद जितनी डिस्टर्ब हुई थी उसको रिफॉर्म करना है। टू इम्प्रूव द फूड प्रॉब्लम टू कंट्री, टू चेक राइजिंग प्राइजेज, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, टू प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू दी पीपल। सिंपली इंक्रीज़ करना इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीज़ का, ये सब में इम्प्रूवमेंट लाना, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है, फर्स्ट प्लान। जो सेकंड प्लान है वो मेनली फोकस करता है सोशलिज्म पैटर्न्स पर।
सिंपली सोसाइटी के सोशलिज्म पैटर्न्स पे है। इसके अंदर हम इंक्रीज़ करते हैं नेशनल इनकम बाय 25% और लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करते हैं टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं, बेसिक्स और हैवी। हम एक्सपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को। सिंपली इसके अंदर हम रिमूव कर रहे हैं इनइक्वालिटी जो वेल्थ और इनकम के अंदर दी हुई है। थर्ड ईयर प्लान के अंदर जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें इनको एज इट इज़ रीड करना है। फर्स्ट पॉइंट्स में हम सिंपली 5% इंक्रीजमेंट ला रहे हैं नेशनल इनकम में पर ईयर। सेकंड में हम सफिशिएंट फूड अवेलेबल करवा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के थ्रू। थर्ड वन, हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं बहुत सारी, स्टील, केमिकल, फ्यूल एक्सेट्रा। मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं हम हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेलेबल करा रहे हैं मिनिमाइज़ वेल्थ एंड इनकम के बदले में, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इक्वालिटी इकोनॉमिक पावर का। फोर्थ प्लान के अंदर सिंपली जो रेट है, जो रैपिड ग्रोथ है, यानी जो ग्रोथ चल रही है हमारी, मूव कर रहा है इक्वालिटी की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ, इसको हम और बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्स्ट वन, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी में ला रहे हैं ग्रोथ, इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेबल है बिल्कुल हमारी ग्रोथ। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को 5.5 पर ले आए हैं। फर्स्ट वन 5% से ज़्यादा लाना था, अब 5.5 हो चुकी है। स्टेबिलिटी इन प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में भी इंक्रीजमेंट आ रही है बट वो स्टेबिलिटी में है, स्टेबल है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी हम ग्रोथ ला रहे हैं। इंपोर्ट को हम स्टॉप कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री सेटअप को हम ग्रो कर रहे हैं 9% तक। ये बहुत सारे चेंजेस लाए हैं हमने फोर्थ प्लान के अंदर। फिर 5 प्लान्स हैं। नेक्स्ट वन है फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान के अंदर हम रिमूव कर रहे हैं पुअर्टी और सेल्फ सफिशेंसी को अचीव कर रहे हैं। इसके अंदर जो नेशनल इनकम की रेट है वो 4.3% हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई हैं। हम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हम सोशल वेलफेयर को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की वो 3.9% तक है। इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है वो 7.9 है। इसके अंदर हम फेयर प्राइसेस को ला रहे हैं। सिंपली हम एडॉप्ट कर रहे हैं इसमें प्रॉपर बैलेंस प्राइसेस का, वेजेस का और इनकम का। इसके अंदर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं रीजनल इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी को लाने के लिए। इसमें रिड्यूस कर रहे हैं फॉरेन एक्सिस्टेंस को, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हर्डल्स हैं, यानी रुकावटें हैं। सिंपली 6 प्लान्स के अंदर बहुत सारे स्पीड अप दिए हुए हैं जो ग्रोथ के अंदर आए थे, रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर। सिंपली इसके अंदर बताया गया है फर्स्ट वन, टू स्पीड अप रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक, प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सेल्फ रिलायंस, हम इकोनॉमिकली और टेक्निकोलॉजिकली हम अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं हर प्रोडक्शन लेवल के इक्विपमेंट्स यानी रिसोर्सेज को। ए प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुई है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पुअर्टी कम हुई है। एनर्जीज़ को ज़्यादा हमने इसमें डेवलप किया है। इम्प्रूव लाए हैं क्वालिटी ऑफ पीपल्स के अंदर, यानी उनकी लाइफ के अंदर भी इम्प्रूव आया है। सिंपली हम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा 6 प्लान्स है, आप इसको पढ़ लेना कंप्लीट। नेक्स्ट वन 7th प्लान्स। 7th प्लान्स के अंदर भी सोशल जस्टिस और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दिया गया। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन आया प्लानिंग प्रोसेस का, जनरेट कर रहे हैं हम इसमें प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट को। सेम राजे आपने पॉइंट्स याद करने हैं, इसमें सेम है। प्राइस स्टेबिलिटी आई हुई है, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, इंपोर्ट को हमने डिक्रीज़ किया है, एक्सपोर्ट बढ़ाया है। बहुत सारी वेरिएबिलिटी आई है प्रोडक्ट के अंदर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। 8th प्लान, फिर 8th प्लान में चेंजेस लाए गए हैं। इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आई है 20th सेंचुरी के अंदर। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको हम मेनली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो है यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है प्राइमरी एजुकेशंस का और एबॉलिश किया है इलिटरेसी को, यानी जो पीपल्स हैं 15 to 35 ईयर्स के, इनमें हम
एजुकेशन पॉलिसी को अडोप्ट करने की एक प्रोग्राम्स को सेटअप किया गया, यानी इसके अंदर मेनली डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है हर सेक्टर्स के अंदर, कंप्लीट सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या स्टडी का है, यानी एजुकेशन पॉलिसी है, इन सब में हम डेवलपमेंट लेके आए हैं। नाइन्थ प्लान के अंदर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया गया है। इसका जो मेन फोकस है ग्रोथ विद जस्टिस, सोशल जस्टिस, सेम ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ, रिड्यूस करना ग्रोथ रेट को, सिंपली जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट्स को, प्राइस स्टेबिलिटी लाना, वीकर सेक्शंस को ज़्यादा बढ़ावा देना, ये सब देखा गया है। टेंथ प्लान्स के अंदर मेनली हम इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, पर कैपिटा इनकम में हम चेंजेस ला रहे हैं, क्वालिटी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं पुअर्टी रेशियोज़ को और यूनिवर्सल एजुकेशन पॉलिसी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें हम रिड्यूस कर रहे हैं इन्फेंट मोरालिटी को, यानी सिंपली हम कह सकते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर की है वो हर विलेज के अंदर अवेलेबल है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ग्रोथ इक्वालिटी लाएगी है। 11th प्लान्स के अंदर भी सेम छोटे मोटे चेंजेस लाए गए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़े चेंजेस कर चुके हैं पहले से ही। इसमें सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि पुअर्टी को भी रिड्यूस किया गया है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। इम्प्रूव लाया गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस में जो अब भी चल रही है, अडोप्ट की गई है स्ट्रेटजी ग्रीन रेवोल्यूशंस की, जनरेट किया हमने हाई क्वालिटी जॉब्स को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट्स को, आज भी करते हैं। सेम ऑब्जेक्टिव्स है हमारे 11th प्लान के। 12th प्लान के अंदर जो ग्रोथ है वो 8% पर annum हो चुकी है। इसमें हम 4% ग्रोथ ला रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, गिविंग सब्सिडीज़ टू इन कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म को अडोप्ट किया गया इसके अंदर, और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की गई है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। आज आपने इतना ही लर्न करना है और इसको अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है।